एक 17 साल की लड़की जो हुँ, है, वो कहाँ इतनी मैच्योर होगी कि वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि हाँ, मुझ में कमी है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? और 10 चीज़ें और भी साइड में कंट्रोवर्शियल होती हैं। बताएँ ना, कंट्रोवर्शियल चीज़ें तो हम जानना चाहते हैं किरण। मतलब कम ऑन, अगर हमारे यहाँ कोई बैठ के बोलता है कि कास्टिंग काउच नहीं है, हुँ, तो मैं नहीं मानती। अच्छा। बिकॉज़ आई वाज़ द वन जिसने बहुत छोटे-छोटे रोल से शुरू किया और बहुत जर्नी मेरी रही है। जूनियर आर्ट एक्स्ट्रास, जूनियर आर्टिस्ट, सपोर्टिंग रोल, मेजर सपोर्टिंग, नेगेटिव, नेगेटिव लीड एंड देन लीड पे पहुंची हूँ। इट्स द होल प्रोसेस। और जैसे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग आज भी मेरे बारे में बात करते हैं और लिखते हैं कि यार तुम जितनी अच्छी एक्टर हो ना, तुम वहां पहुंची नहीं हो। ठीक है, शायद अल्लाह ताला ने इतना लिखा है या इतना ही उनका होगा, मैंने अपने हिस्से की मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस कास्टिंग काउच को भी जिम्मेदार ठहराती हूँ। बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत फेमस हुए, बहुत लोगों ने उसको किया, वो कास्ट करके डेट्स फाइनल हो गई हैं, सब कुछ है, सेट पे जाना है, और सेट पे जाने से 2 दिन पहले मुझे कॉल आती है कि फलां डायरेक्टर या फलां प्रोड्यूसर आपसे मिलना चाहते हैं। एंड इफ आई डिडंट गो, तो एक दिन बाद मुझे कहा जाता था कि फलां प्रॉब्लम हो गई है और शूट थोड़ा डिले हो गया, आपको बताएंगे। हुँ, और उसके बाद वो चीज़ मैं ऑन एयर देखती थी, हुँ, वो किसी और ने की होती थी। सो दिस हैपेंड अ लॉट विद मी, हुँ। विद अ लॉट ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स। बड़ी अनफॉर्च्यूनेट रियलिटी है, बहुत इट्स ट्रू। अगर अनफॉर्च्यूनेट। कोई कहता है कि बिल्कुल ही नहीं है, तो मैं नहीं मानती। और मैं ये भी नहीं कहती कि सब सब यही करके या सबको इसी वजह से सक्सेस मिली, दैट्स अ बैड थिंग, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मेहनत भी होती हुँ, है। आपके केस में बट ये बहरहाल। पार्ट पाया जरूर जाता है, हर एक्टर को कहीं ना कहीं फेस जरूर करना पड़ता है, हुँ, फाइट करनी पड़ती है, इससे निकलना पड़ता है, कुछ डिप्लोमेटिकली बच के निकल जाते हैं। दिस इज़ अ लेसन फॉर द एस्पायरिंग अपकमिंग एक्टर्स। मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो हमारे नए लड़के-लड़कियाँ जो कि आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, उनको भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए किरण। आपको नहीं लगता उनको पता होना चाहिए इन सारी चीज़ों के यार बारे मैं में उन कि लोगों, सब हंकी-डोरी नहीं है, इतना आसान नहीं है। इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। पर मैं उनके उनके लिए सिर्फ एक चीज जरूर उनसे कहूंगी कि बेटा, है ये चीज, और ये शायद हमेशा रहेगी, आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर आप किसी पॉइंट पे वीक पड़ोगे ना, तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। वो आदमी या वो इंसान, वो आपको वही एक प्रोजेक्ट देगा, उस एक चीज के लिए वो एक ही मिलेगा। हुँ, वो आपको स्टार नहीं बना देता, तो इसका मतलब है कि आपको अगले प्रोजेक्ट के लिए अगले आदमी के पास जाना पड़ेगा, उससे आगे के लिए उससे आगे के पास जाना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा। हुँ। तो कुछ कदम पीछे ले लो, वेट कर लो, मिल जाएगा जो आपका है। इन 9 सालों में माशाल्लाह, जैसे आपने अभी अपनी जर्नी के बारे में बताया, जूनियर आर्टिस्ट से शुरू, या एक्स्ट्रा से शुरू किए, एक्स्ट्रास, फिर जूनियर आर्टिस्ट, फिर माइनर सपोर्टिंग, फिर मेजर सपोर्टिंग, या फिर नेगेटिव और फिर लीड, फिर नेगेटिव लीड, फिर नेगेटिव लीड और फिर देन में पॉजिटिव देन लीड, मेड लीड। मेन तो लीड। ये आप 9 साल आपको लगे। इन 9 सालों में आपने बेशुमार प्रोजेक्ट्स में काम किया। हम्म। मैं नंबर जब आपसे पूछा था, आपको खुद भी नहीं याद हो रहा था। आपने बोला कि अगर मैं जब छोटे वाले भी तो जूनियर फिर तो आर्टिस्ट, नहीं काउंट कर फिर तो सकती। काउंट ही नहीं कर सकती आप। लीड आप अराउंड 20 कर ले। 20 लीड प्लेज इज स्टिल इज अ या बिग नंबर। ये अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह एक अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा नंबर है। यस। इन 9 सालों में जो मेजर ब्रेक थ्रू आपकी परफॉर्मेंस थी, वो आप किस कैरेक्टर को या किस ड्रामे को समझती हैं? जहां से लोगों ने मुझे एक्टर माना, एक्टर माना, हाँ। तारे अनकबूत, माय फर्स्ट लीड, क्योंकि दिस वाज उसमें अली ताहिर साहब एंड रेशम रेशम एंड मी, एंड यू। उसमें मुझे टीचर से ही मिला। मेरे करियर की बहुत अहम किरदार है उन दो लोगों का मेरे करियर में, मुझे सिखाने में, बताने में, इवन इंडस्ट्री में सरवाइव करने के हिसाब हम्म। से एडवाइस देने में। मजर मोइन एंड फसी बारी, अच्छा। दे आर माई टीचर्स। फसी भाई से तो मैं भी मिला हूं, तो वो बड़े इज अ वेरी यस, थॉरो फसी। जेंटलमैन। एक्टिंग का अगर मुझे एबीसी आता है, तो वो मजर ने सिखाया। हाउ टू अच्छा। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कैमरा, हाउ टू कंट्रोल योर एक्सप्रेशन, हाउ टू हम्म। कंट्रोल योर आईब्रोज, हाउ टू यू नो वेरिएशन आप अपनी आवाज की कैसे करो। तो यस, ये मुझे मजर ने सिखाया। तो उस ड्रामे के बाद मुझे एज एन एक्टर बहुत कॉल्स आई थी। मतलब मुझे पहली बार पता चला था कि अच्छा, लोग कॉल करके अप्रिशिएट करते हैं। हम्म। एहसन तालिश सर ने अच्छा। मुझे फोन किया वाह वाह था, वाह। उन्होंने सीन देखा, एमडी से मुझे कॉल्स आई। वाह। सो नाइस। आई वाज सो हैप्पी कि अच्छा ये भी होता है यार। हाँ। कि मुझे लोग, उससे पहले तो हमेशा मैं करती थी ना कि सर, मैं किरण ताबीर हाँ। हूँ और मैंने ये काम किया है, तो प्लीज कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। हम्म। तो वो मेरे साथ उस प्रोजेक्ट के बाद होने लगा था। बट वुड इट बी रॉन्ग टू अज्यूम
कि जो सबसे जो मेजर ब्रेक थ्रू आपका जो कैरेक्टर जो कि मतलब मास लेवल पे लोगों ने जिसमें आपको देखा वो परिजाद में था? ये गलत हाँ। कंपैरिजन है या ये सही बात है? सही है। उससे पहले मेरे प्रोजेक्ट हिट रहे हैं। मुझे बेस्ट एक्ट्रेसेस की नॉमिनेशंस और चीजें भी हुई हैं और लोगों को बहुत सारे कैरेक्टर्स नेम भी याद हैं, बट परिजाद इज सम नेक्स्ट लेवल। हालांकि वो प्रोजेक्ट बहुत जनरली मैंने किया था, आई मीन। हाँ बताएं ना उसके जनरी के बारे में, क्योंकि हैविंग डन लीड और या आप 20 ड्रामों में आपने लीड किया है, तो परिजाद में जो आपका किरदार था, अगर उसकी स्क्रीन प्रेजेंस या सीन या उस नौयत की तरह से बात करें तो वो कोई लीड तो नहीं था। हालांकि परिजाद में बहुत सारे ऐसे किरदार थे जो कि लीड लीड नहीं थे, परिजाद ही लीड था। बट जब बेसिकली आपके पास उसमें परिजाद ही लीड था। तो जब आपके पास स्क्रिप्ट आया तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था? या टू बी ऑनेस्ट, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं था। आई वाज ऑन वेकेशन इन इस्लामाबाद। ठीक है, मैं कराची से मूव हुई थी नई नई और मैं फुल चिल कर रही थी, तो मैं कराची का कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं अच्छा कर रही एक थी। सेकेंड, तो आप लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में पली बड़ी, ज्यादा काम आपने लाहौर में किया, फिर काम के लिए आप कराची मूव हुई, शादी इस्लामाबाद में हुई थी। शादी इस्लामाबाद में हुई, तो आप काम यहाँ पे कराची में करनी थी, 8 देन साल रही हूँ मैं 8 साल कराची। रही हैं, हाँ। बट देन यू मूव टू इस्लामाबाद। शादी के फौरन बाद मैं और मेरे हस्बैंड कराची आ गए थे। दोनों कराची में, हम्म। बट अब आप इस्लामाबाद में रहते अब इस्लामाबाद, हैं? बिकॉज अच्छा, उनकी फैमिली बेसिकली तो इस्लामाबाद हाँ से ही है। ठीक है, ओके कूल। सो या चलें, तो आप इस्लामाबाद में ही थी, आप वापस मूव हुई थी और आपके पास परिजात का मैं स्क्रिप्ट आया। वेकेशन कर रही थी, तो मैं कोई भी कॉल्स आ रही थी तो मैं साइन नहीं कर रही थी कि मुझे कराची नहीं जाना, अभी मुझे नहीं जाना, बिकॉज मेरा लास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा बुरा रहा था। वो बारिशें हुई थी ना कराची जी जी में, जी 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 जी, तो मैं ऑलमोस्ट 15 दिन यहाँ स्टक रही थी घर में बिना क्योंकि इलेक्ट्रिक। बुखारी पे आपका पार्ट यस। हाँ, बुखारी डूब गया था, तो या बिना इलेक्ट्रिसिटी, पानी और फूड के ओहो हो। मैं 15 दिन घर में बंद थी। तो मेरे बहुत सारे मजहब मोइन और ऐसे बेचारे पानी में तैरते हुए मेरे लिए खाना लाए थे। और मोहसिन मिर्जा सर और नासली भाभी फाइनली मुझे उठा के गाड़ी में डाल के घर से निकाल के लेके गए थे 15 दिन बाद। तो फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया मैंने रहने नहीं इस शहर में मुझे चिढ़ हो गई थी। मैंने कहा भाई मुझे खुदा के वास्ते यहाँ से निकालो हमजा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। सो आई गो बैक। तो मैं कुछ नहीं करी थी कि मुझे कराची नहीं जाना। तो मुझे एमडी से कॉल आई महेश की, एंड ही सेड कि यार हम एक ड्रामा कर रहे हैं और वो हीरो की कहानी है, उसमें अच्छा, स्ट्रेट हीरोइन। फॉरवर्ड बता दिया। हाँ, ही सेड कि भाई वो लड़के की कहानी है और उसमें बाकी जो सब कैरेक्टर्स हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो एक कैरेक्टर है जो कि एक लौती सपोर्ट है इस लड़के की, तो हमें उसमें ना एक्टर चाहिए। और ऑफ कोर्स फिर कराची से बुलाएं और चीजें करें, तो वो बात तो आई वांट यू टू डू दैट। तुम हम्म वहां हो, तुम्हारे लिए कंफर्टेबल, तो आई डिड दैट। अच्छा यार ठीक है, 3 महीने हो गए हैं, कोई काम भी नहीं किया और सफर भी नहीं करना पड़ेगा, रात को रोज घर आ जाया करूंगी, लेट्स डू इट। हम्म। मैंने ऐਵੇਂ ही सोच के लिया कि चलो करते हैं। तो बस ऐसे ओके कर दिया था मैंने। और ऐसे ही जो चीज आपने ओके की, दैट वेंट ऑन टू बिकम वन आई ऑफ योर। नेवर थॉट कि लोगों को इतना पसंद आएगा। पर हाँ, जब मैं पहले दिन सेट पे गई और पहला सीन किया तो आई गॉट दैट वाइब। अच्छा। हम सबको आ गई थी, एंड दैट जस्ट बिकॉज ऑफ अहमद, व्हाट ही वाज डूइंग, एंड ही वाज डूइंग सो ब्रिलियंटली कि मुझे लगा कि नहीं यार ये कुछ निकलेगा। मतलब ये नहीं पता था कि हमारा कैरेक्टर निकलेगा, हम्म। पर हम ये पता था कि ये प्रोजेक्ट जरूर कि ये कुछ ड्रामा कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर कनेक्ट करे। जरूर करेगा, कि ड्रामा कुछ अच्छी जगह पे जाएगा। मैं अहमद को, मुझे याद है मैंने उसको बोला था, मैंने कहा अहमद ये तुम्हारे पूरे करियर में ना वन ऑफ द बेस्ट में काउंट होगा। द मतलब बेस्ट हो गया अब तो। अभी तो खैर उसकी हाँ, लाइफ पड़ी है और उसने पता नहीं और या इससे कितने माशाल्लाह। अच्छे या प्रोजेक्ट वो देगा, तो लेकिन हमेशा ये उसमें वन ऑफ द बेस्ट में काउंट जरूर हुआ करेगा। हम्म। कि अहमद का जब भी इंट्रो आएगा ना उसके ड्रामास का, उसमें परिजात जरूर होगा, बिल्कुल बिकॉज ही सही डिड बात है। ब्रिलियंट जॉब। आपका पहला सीन कौन सा था शूट जो आपने किया ऑन सेट? अहमद के साथ पहला सीन नहीं, अहमद के साथ नहीं था, मेरा सोलो था जिसमें मैं नज्म पढ़ती हूँ। हम्म। मेरी दो हम जोलियां, समथिंग लाइक हाँ दैट, कुछ हाँ हाँ नज्म थी, हाँ अब हाँ। मुझे याद नहीं है। तो मैं अहमद का कमरा साफ कर रही होती हूँ और वो नज्म पढ़ती हूँ, वो मेरा। व्हेन यू फाइंड हिज डायरी एंड यस, वो वो मेरा पढ़ते हैं। पहला शॉट था। और फिर अहमद के साथ बिलखुसूस काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? सुपर्ब, ही इज वेरी यार इंसान तो खैर वो बहुत ही अच्छा है, उसके बारे में क्या बोलें। एक्टर वो इतना कंफर्टेबल है, इतना स्मूथ है कि आपको, मुझे नहीं लगा कि मुझे और अहमद को कुछ प्लान करना पड़ा या डिस्कस करना पड़ा। हम सीन की लाइनें कर रहे होते थे। एक तो माशाल्लाह हाशिम नदीम साहब ने क्या लिखा था कि लाइंस अपने आप बता देती थी कि इनकी फील क्या है और आपको इनको करना क्या। शहजाद कश्मीरी ने बोला था कि यार नो एक्टिंग, जस्ट चिल, इजी करो, जो है जो तुम लोग को फील आ रही है ना वो दे दो मुझे, हम्म। मुझे तुम लोग की एक्टिंग नहीं चाहिए। तो छोटी मोटी चीजें हम ऐड कर लेते। जैसे एक सीन था हमारे, इसमें मैं उसके कान खींचती हूँ, तो वो स्क्रिप्ट में नहीं था,
तो वो जब हमने एक टेक की ना, तो सेकंड टेक जब होने लगी तो अहमद ने बोला यार ऐसे करें, क्योंकि बाद में जब मैं तुम्हें छेड़ूंगा तो बजाय तुम देखने ना तो मेरा कान खींच देना। सो या दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट ही इज गुड यार। आपके सामने जब अच्छा एक्टर होता है ना, तो एक्शन का रिएक्शन अपने आप आ जाता है।